हेलो दोस्तों, आप सभी का विकी आज क्वेश्चन में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं जिम्नास्टिक्स से क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, बीजीटी, एलटी और केवीएस, एनवीएस, केंद्रीय भर्ती, उसके साथ साथ जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये इनके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, दो बार या तीन बार अवश्य पढ़िएगा। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। रेडवुड ट्री कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसको हम क्या कहते हैं, सिकोया कहते हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही टिक लगा दिया है ताकि ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना हो। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साइकस रिवोल्यूटा को प्रायः कहा जाता है। जो साइकस रिवोल्यूटा होता है उसको एक अन्य नाम होता है, इसको हम सागो पाम के नाम से जानते हैं। सागो पाम यानी कि साबुदाना। इस साइको रिवोल्यूटा से हम साबुदाना भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सागो पाम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। डिप्लोजाइलिक संवहन पुल किसमें होते हैं? यानी कि जो संवहन पुल होते हैं, वस्कुलर बंडल होता है, इनमें जो डिप्लोजाइलिक होता है वो साइकस में इस तरह के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जिम्नोस्पर्म का कास्ट, जिम्नोस्पर्म की कास्ट में क्या नहीं होता है? वाहिका नहीं होती है, इसे हम वेसल्स कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है, इसे अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? वायु द्वारा होता है। जो साइकस में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन एयर के माध्यम से। विकल्प आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6। साइकस में कोरिलाइड्स जड़ें होती हैं। देखिए, साइकस के जो रूट पाई जाती है उनमें जो कोरिलाइड्स जड़ें होती हैं उनमें क्या होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, अर्थात ये नीचे जाकर कुछ ऊपर आने लगती हैं। और धनात्मक किसे कहते हैं? जो हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, इसको हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। साइकस पिछाक्स, इसे रेकिस बोलते हैं, में संवहन पुलों की व्यवस्था होती है। एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 का डी सही, उसमें से कोई नहीं है। इसमें से कोई ओमेगा समान आकृति पर विलय समान लाइन, इसमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। साइकस की मादा युग्मकोद्भिद से गैमेटोफाइट में कितनी स्त्रीधानियाँ होती हैं? में 3 से 6 होती हैं। इस साइकस की जो मादा, जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, इसमें जो आर्चिक गोनियाँ होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सबसे बड़े पुमड़ू किसमें होते हैं? साइकस में पाए जाते हैं पुमड़ू। क्वेश्चन नंबर 10। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप से किस बात से भिन्न? यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में दोनों में क्या अंतर है? तो क्या सर, नग्न बीजाणु। यानी जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो सीड होते हैं नेकेड होते हैं, वो कवर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस वर्ग में एक पुष्प रहित बीजधारी पादप को रखा जाएगा? क्या जिम्नोस्पर्म? आप डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12। साइकस में वर्धी प्रजनन होता है, प्रकलिका से होता है, इसे हम बल्बिल कहते हैं। तो इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है तो उसमें बल्बिल्स निकलते हैं, जो रूट के बगल से निकलते हैं, इसको हम बल्बिल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। साइकस में बीजांड का अध्यावरण बना होता है, 3 परत का बना होता है। नहीं, जो इंटेगुमेंट्स होते हैं उसमें 3 परत का बना होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पादप से किस रूप से भिन्न है? फिर क्वेश्चन एक आया है, यहाँ के बीजांड है, विषम रिजोल्टा है। ये क्वेश्चन, ये विकल्प आपका सी सही है, जिसे कहते हैं नर बीजांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। साइकस नर युग्मक होते हैं, बड़े लट्टू समान एवं बहु पश्चमाभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जिम्नोस्पर्म की कास्ट में वाहिकाएं होती हैं? नीटम में, जो नीटम होता है और उनमें क्या होते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, बाकी अन्य प्रजातियों में ये वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जिम्नोस्पर्म में निषेचन प्रायः होता है, क्या है? पोरोगेमी होता है, यानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो विकल्प आपका भी सही है, पोरोगेमी। क्वेश्चन 18। जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न होते हैं क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, यानी कि इनमें जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें जो ओव्यूल्स बनते हैं नग्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होता है, इनमें अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 19, साइकस का नर युग्मक जिसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट है होता है, क्या है? 5 कोशिका इसमें पाई जाती है, क्या है? 5 कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम ऊतक की एंजियोस्पर्म से किस में भिन्नता है? सह कोशिकाएँ की अनुपस्थिति, यानी इसमें जो सह कोशिकाएँ होती हैं ये नहीं पाई जाती हैं। साइकस की पत्ती में जाती है 2 सीधी ट्रेसेस एंड 2 गर्डिल, ट्रेस कहते हैं जो साइकस जो पत्ती होती है, कि जो पत्ती होती है ट्रायंगल शेप होता है, तो इसका जो रेचिस होता है तो उसमें 2 सीधी ट्रेस और 2 गर्डिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डिप्लोजाइलिक संवहन फूल किसमें पाए जाते हैं? साइकस पाए जाते हैं। क्वेश्चन फिर आया डिप्लोजाइलिक। क्वेश्चन नंबर 23, साइकस की सिरधानी में ग्रीवा नाल कोशिकाएं कितनी संख्या होती है? क्या है? एक भी नहीं होती, यानी कि 2, 3, 6 ये नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24, साइकस का कास्ट होता है, ये क्या होता है? क्वेश्चन इस 24 का विकल्प सी से है, मोनोजाइलिक और पॉलीजाइलिक होता है, मोनो और पॉलीजाइलिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से वह पादप जिसमें क्या होते हैं? बीज कोन उत्पन्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म वह पादप है जिसमें क्या होते हैं? तो कोन जो होते हैं, बीज कोन उत्पन्न होते हैं, यानी ये नेकेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है क्योंकि इनमें अंडाशय नहीं होता तथा बीजांड अनावृत होता है, यानी इसमें अंडाशय नहीं पाया जाता है, जो बीजांड होते हैं ओपन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित जिम्नोस्पर्म में से फल नहीं बनता क्योंकि इसमें क्या होता है? अंडाशय नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, साइकस में होती है सरल प्रभुरता, यानी सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी होती है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? सरल प्रभुरता, जिनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं और जो कि नेकेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी जिम्नोस्पर्म में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 10 है तब उसके भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी, देखिए 5 है। क्या कह रहा है कि किसी जिम्नोस्पर्म में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स 10 है तब उनके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? यहाँ देखते 5 हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस डिवीजन के बाद कोशिकाओं की संख्या जो क्रोमोसोम्स होते हैं हाफ हो जाती है। जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? यानी कि कार्पेल। कार्पेल को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, या मेगास्पोरो को हम कार्पेल के उपमा दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? इसे क्या कहते हैं? साइकस कहते हैं। क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पादप जीवित जीवाश्म को नाम से जाना जाता है? साइकस को जाना जाता है। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष बनता है, ये क्या है? एक गुरु बीजाणु, इसे मेगास्पोर कहते हैं, के अंकुरण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, परिभ्रूणपोष होता है या पेरिस्पर्म होते हैं, इनमें क्या होता है? 33 का विकल्प सही है, बीच में बीजांडकाय का न्यूक्लियस कहते हैं बना हुआ भाग होता है, इसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, साइकस तृतीयक वृद्धि के दौरान जाइलम में बहुत अधिक परिणकामियाँ बनती हैं, इसे कास्ट को क्या कहते हैं? मोनोजाइलिक कहते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोजाइलिक। 35 का है, साइकस की जड़ में नील हरे शैवाल पाया जाता है। क्वेश्चन ये अच्छा है, क्या है? नास्टा केना बेना, ये दोनों जो होते हैं उसके जड़ों में पाए जाते हैं, किसके? साइकस के रूट में। क्या है? साइकस के रूट में नील हरे शैवाल और हाँ पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं, कौन से शैवाल होते हैं? एना बेना और नास्टाक होते हैं, इसी को हम कहते हैं इसी को माइक्रोराजा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, साइकस में परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं? तो क्या होता है? 3 कोषीय अवस्था, जब उनकी संख्या 3 कोष की होती, तब ये 37। साइकस की वाहिनियाँ, इसे हम ट्रैकिड्स बोलते हैं, पे पाई जाती है। इनमें क्या होता है? बहुपंक्तिक परिवेशित गर्त, ये विकल्प आपका सी सही है। साइकस का पादप है एक लिंगाश्रय डायोसिस, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। साइकस की सामान्यतः भागों में उगाए जाने वाली स्पीसीज हैं साइकस रिवोल्यूटा, और जो भागों में शो प्लांट के लिए उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइकस रिवोल्यूटा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से मैडन हेयर ट्री किसको कहते हैं? क्या है? जिंजो बायोलोबा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैडन हेयर ट्री किसे बोलेंगे? जिंजो बायोलोबा को जानते हैं। कौन सा गुण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में
में समान है। बीजांडों की उपस्थिति में ओव्यूल्स में दोनों में क्या होते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 साइकस की कास्ट में बनी होती है, केवल क्या है, वाहिनिका ट्राइक्लिस होती है, इनमें विशेष का अभाव पाया जाता है। केवल एक निटम नमक होता है, इसमें विशेष पाए जाते हैं। तुम लिखते हो कौन सा स्टेटमेंट साइकस के लिए गलत है, क्या नहीं सॉरी सही है, देखिए कुछ गलत दिया गया है। ये क्या है, ये विकल्प आपका डी से, इसकी जोड़ों में कुछ हरित सवाल पाए जाते हैं। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो जो हरित सवाल होते हैं ना, बिना नाश टाक, ये सब उसके रूट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 साइकस का बीजांड होता है आर्थोटापस और त्रिअध्यावरी, विकल्प आपका ए सही है। तो साइकस जो बीजांड होता है कैसे होता है, आर्थोटापस और त्रिअध्यावरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44 सबसे बड़े परमाणु होते हैं साइकस में पाए जाते हैं, यह विकल्प आपका डी सही है। साइकस की माता युग्मकोद्भिद जिसे कहते हैं फीमेल गामेटोफाइट में कितनी स्त्रीधानियाँ होती हैं, क्या है 2 से 8 तक स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। कोरेक्वायड जड़ें होती हैं, ये क्या होते हैं, भू आवर्ती हैं, एपोजियोट्रोपिक होती हैं, विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 साइकस के तना में संवहन पूल वस्कुलर बंडल होते हैं, कैसे होते हैं, कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन होते हैं, क्या है, कंजॉइंट दोनों जुड़े होते हैं, जाइलम फ्लोएम, कोलैटरल होते हैं और ओपन वाले खुले होते हैं, इनमें संवहन बंडल विकल्प आपका सी सही है। साइकस की द्वितीयक वृद्धि होती है, क्या है, बहुत सी कैम्बियम के द्वारा जो एक के बाद एक पेरिसाइकिल तथा कार्टेक्स से बनता है, विकल्प आपका सी सही है। 50 साइकस के तने में स्लेश में नलियाँ मिसलेजिनस कैनाल होती हैं, साइजोजीनस, ये विकल्प आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51 जिम्नोस्पर्म की जाइलम में अनुपस्थिति होती है, क्या है, वेसल्स नहीं पाया जाता इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनता है, निषेचन से पहले इंडोस्पर्म बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, सिकोया, विकल्प आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 बहुपश्चिमी इसे कहते हैं मल्टीसिलिएटेड परमाणु किसमें पाए जाते हैं, इस साइकस में पाए जाते हैं। सबसे बड़े और मल्टीसेलुलर एक किसमें पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं। परागण के बाद परमाणु स्पर्मेटोजॉइड्स विकसित होते हैं, क्या है, पराग कोष में विकसित होते हैं, इससे पालन चैम्बर्स में डेवलप शुरू हो जाते हैं। निम्नलिखित में से पालन ड्राप होता है बीजांडकाय का स्राव, है बीजांडकाय, क्या है, जिम्नोस्पर्म में पालन ड्राप्स किसको क्या कहते हैं, हम बीजांडकाय न्यूक्लियस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 57 अधिकांश जिम्नोस्पर्म में होता है, विकल्प आप बी से केवल इसी धानी में। 58 निम्नलिखित में से किसमें संचरण ऊतक पाए जाते हैं, ये साइकस के लीफलेट में पाया जाता है, जो संचरण से हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। 59 साइकस में निम्नलिखित में से नलियाँ है मिसलेजिनस कैनाल पाई जाती है, विकल्प आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 59 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 साबूदाना किससे प्राप्त होता है, ये क्या है, साइकस से प्राप्त होता है। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, जो साबूदाना यूज किया जाता है खाने के लिए, वो साइकस नामक जो पौधा होता है, उसके जो बीजांड होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन था आपका 60 क्वेश्चन था, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार 2 बार अवश्य पढ़िएगा, तो अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।